Hi, welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. What's brewing in your person's life? आपके पर्सन के लाइफ में चल क्या रहा है? यू नो बीनीथ द सर्फेस, ऊपर ऊपर नहीं, एक्चुअल में जो आपको शायद विजिबल नहीं हो रहा है, बट ये हो रहा है. वही आज चेक कर लूँगी. Before that, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, timeless reading. किसी भी zodiac, gender, religion, sexual orientation के लोग देख सकते हो. आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, लवर, लिव इन पार्टनर, फियांसे, एक्स, न्यू लव, क्रश, व्हाटएवर. आप आपके पर्सन के साथ किसी भी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, किसी भी सिचुएशन कुछ भी हो सकता है. नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, आई डोंट नो. रेजोनेट करे तो आपका. सो देख लेती हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा अभी चल क्या रहा है जो एपरेंटली विजिबल तो शायद नहीं है, पर अंदर ही अंदर वो ब्रीविंग कहते हैं ना, कि वो जब हम लोग चाय उबालते हैं तो वो ढक्कन रहती है, अंदर ही अंदर उबालना शुरू हो जाता है. तो क्या उबल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में जो बाहर नहीं आ रहा है पर चल रहा है अंडर द सर्फेस? हिडन एजेंडा. एक एक शफल लूँगी जितना कार्ड्स आता है. अच्छा, कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर देखती हूँ क्या आया है. Say, bottom of the deck is safe space, two faced, keeping secrets. अभी आपके पर्सन ना कोई सेफ प्लेस ढूंढ रहे हैं, अशांति में है. दिस इज़ अशांति इज एनर्जी, ठीक है. अभी वो ऐसा एक जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ वो कैन बी, थोड़ा सा उसको शांति मिले और वो जैसे है वैसे, ही कैन बी, ही और शी, जो भी उनका जेंडर है, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो. ही और शी कैन बी देमसेल्व्स. वल्नरेबल हो सकते हैं वो, जैसे आई थिंक अभी आपके पर्सन ना बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग्स का शिकार हो रहे हैं. कोई भी उनको नहीं समझ रहे हैं, कोई भी उनमें इंटरेस्टेड भी ज़्यादा नहीं है. सो आपके पर्सन समहाउ फीलिंग थ्रेटेंड, अ लिटिल फियरफुल, वरिंग अ लॉट. उनको बहुत अशांति है ज़िंदगी में, बहुत अशांति है. आई मीन अशांति है तभी तो शांति ढूंढ रहे हैं. तो अभी आपके पर्सन को ओवरऑल अगर एनर्जी बोलूँ तो अभी उनको एक सेफ स्पेस चाहिए वेयर ही और शी कैन बी देमसेल्व्स, एंड उन लोग को थोड़ा सा चैन मिले. अभी पूरा बर्नड आउट एनर्जी मैं फील कर रही हूँ. टू फेसेड उसके नीचे आया है. आपके पर्सन लोग के साथ कुछ तो बड़ा धोखा होने वाला है. कोई उनका दोस्त बनने का नाटक तो कर रहे हैं, पर उनसे बहुत बड़ा आपके पर्सन को कोई धोखा मिलने वाला है. कीपिंग सीक्रेट्स, गार्ड सीक्रेट्स और बी आस्क्ड टू कीप वन. आपके पर्सन इधर कोई तो सीक्रेट रख रहे हैं आपसे. आपसे अगर कांटेक्ट में नहीं है तो थर्ड पार्टी से, अगर थर्ड पार्टी है, या फिर जनरली अपने बारे में लोगों से नहीं बता रहे हैं, या फिर कोई उनसे कहा है कोई सीक्रेट मेंटेन करने के लिए. सेकंड वाला मुझे नहीं लगता है, आई एम नॉट फीलिंग दैट स्ट्रांगली, बट मुझे लग रहा है कि या फिर हो भी सकता है ये जो टू फेसेड है, यहाँ से ही आपके पर्सन को धोखा मिलने वाला है. कोई आपके पर्सन के साथ बहुत ही बेस्ट फ्रेंड वाला नाटक कर रहे हैं. कुछ बहुत सीक्रेट या कुछ कीमती कुछ सीक्रेट उनको शेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसको सेफ रखो. एक्चुअली ये उसका ट्रैप है, इसको फंसाना है. तो आपके पर्सन फंसने वाले हैं. आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बट द एनर्जीज आर वेरी प्रोमिनेंट. द एनर्जीज आर वेरी प्रोमिनेंट. कुछ तो होगा बहुत जल्द. आपके पर्सन
कुछ तो मामले में फंसने वाले हैं, और वही फंसाएगा उसको या फंसाएगी उसको जिस पर वो अभी सबसे ज़्यादा यकीन कर रहे हैं। हिडन एजेंडा, देखो ये गिरगिट है, अगेन अगेन बार बार यही एनर्जी आई है। सो समवन हैज़ अ हिडन एजेंडा एंड मोटिव्स, doubts surface, someone's trust is starting to waver, overthinking and intrigued. एक मिनट, ओके, सॉरी। सो हिडन एजेंडा, इधर आपके पर्सन का कोई हिडन एजेंडा है, या फिर आई थिंक कोई उसके साथ रंग बदलने वाला है, कोई उसको आई एम नॉट गेटिंग योर पर्सनस एनर्जी, लाइक वो कुछ कर रहे हैं, आई डोंट नो वाई। दिस इज काइंड ऑफ अ वार्निंग फ्रॉम द यूनिवर्स। वैसे आपको कोई, आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, बट आज का रीडिंग मैं कुछ और ही समझ रही थी कि कुछ और आएंगे कार्ड्स, बट ऐसा आया नहीं। आपके पर्सन को कोई कोई मुसीबत में वो पड़ने वाले हैं, एंड आई हैव टू गो बाय माय कार्ड्स, आई हैव टू मेंटेन माय कार्ड्स। या सो हिडन एजेंडा, और इसके साथ आया है डाउट्स सरफेस। किसी को आपके पर्सन पे बहुत भरोसा था, बट अभी ना आपके पर्सन की हरकतों की वजह से ही उस इंसान को ना डाउट होने लगा है। उसका ट्रस्ट जो आपके पर्सन में था वो हटने, डगमगाने लगे हैं, और अभी भी वो पर्सन आपके पर्सन के साथ है। इसका वजह कोई हिडन एजेंडा है, टू फेसेड जैसा आया था, और कोई तो हिडन मोटिव है, और बहुत जल्द ये रंग बदलने वाले हैं जो आपके पर्सन के लिए अच्छा नहीं होगा। ऑफ कोर्स इसके साथ ये ओवर थिंकिंग का कार्ड आया है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, डेफिनेटली आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन ना भी बौखला गए हैं, उसके जो भी थॉट्स एंड इमोशंस एक दूसरे से वो टैंगल हो गया है, जैसे स्पाइडर वेव, जैसे हो जाता है ना जाल, जाल में वो होता है ना कि थ्रेड्स ऐसे टैंगल हो जाते हैं, जोड़िए जाए गिट खुला जाए ना, what is called in Hindi, I don't know, anyway. So his or her thoughts and emotions have got tangled, उसका, और दिस इज लीडिंग टू ओवर थिंकिंग। पागल हुए जा रहे हैं, आंख बंद नहीं कर पा रहे हैं, हमेशा माथा पकड़ के बैठे रह रहे हैं। सर दर्द हो सकता है, माइग्रेन या साइनस का पेशेंट हो सकते हैं, समथिंग टू डू विथ एलर्जीज, आई डोंट नो व्हाई आई सेड एलर्जीज, बट मुझे ये फीलिंग आया ये कार्ड देख के। आई डोंट नो, बट योर पर्सन इज़ नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट। आई मीन उसको लेके खुश या दुख मुझे कुछ भी नहीं होना है, बट आई एम अ लिटिल सरप्राइज्ड, क्योंकि मुझे कुछ और लगा था, मतलब मुझे लगा था कुछ आपको लेके या ऐसा कुछ, पर ये बंदा या बंदी जो भी है ये खुद अभी मुसीबत में पड़ने वाली है, बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, और शायद ये डिवाइन जस्टिस भी है। अगर आपके साथ धोखा किया है तो अभी उसको भी धोखा ही मिलेगा, और एक ऐसे इंसान से मिलेगा जो जिससे वो लीस्ट एक्सपेक्ट करता है। इंट्रीग्ड, समवन इज इंट्रीग्ड बाय यू एंड वांट्स टू नो यू बेटर, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। अचानक आपके पर्सन अभी ना आपको लेके थोड़ा क्यूरियस हो रहे हैं, और आपको और उनको जानना है, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं, पर आई थिंक आप भी थोड़ा सा मिस्ट्री या कुछ कुछ अजीब कर रहे हो, या फिर आप शायद अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हो, और आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये दिखावा कर रहे हो या एक्चुअल मूव ऑन कर गए हो, ये जो आप उसमें डिसइंटरेस्ट ले रहे हो या एक्चुअल डिसइंटरेस्ट आया है बस, या फिर आप बस ऐसे ऊपर ऊपर नाटक कर रहे हो। सो आपके पर्सन थोड़ा क्यूरियस हो रहे हैं और एक्चुअल चीज़ उनको जानना है। आई डोंट नो व्हाई आई फील दैट आई शुड टेक अनदर शफल। सो बेसिकली उनको धोखा मिलने वाला है, वो ओवर थिंक कर रहे हैं, और हाँ आपको लेके क्यूरियस भी हो रहे हैं, उनको जानना है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप सच में उनसे दूर जा रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, या फिर नाटक कर रहे हो, कोई चाल है उनको फिर से सिड्यूस करने के लिए या अपने और खींचने के लिए। एक्सपोजिंग लाइज, द ट्रूथ विल इवेंचुअली बी एक्सपोज्ड। फिर से देखो सेकंड शफल में भी आया था, आपके पर्सन का मास्क जो है ये खिसकने वाला है, कोई तो इसको एक्सपोज करने वाला है, अगर आप नहीं तो कोई और। आई डोंट थिंक ये आपकी एनर्जी है, यू आर डन विथ योर पर्सन।
ये जो कलेक्टिव आज देख रहे हो, ऑफ कोर्स आई एम नॉट डूइंग अ नेटफ्लिक्स सीरीज कि जहाँ कल एपिसोड 1 एंड हुआ था, एपिसोड 2 वहाँ से शुरू हो रहा है। नो, डिफरेंट डे, डिफरेंट कलेक्टिव, डिफरेंट रीडिंग। मेजॉरिटी कलेक्टिव की एनर्जी आती है। कॉन्ट्रडिक्टेड रीडिंग आए तो जिस रीडिंग से आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर सकती हो वही रखो, दूसरा जाने दो। सो या इस कलेक्टिव के लिए यू आर डन विथ योर पर्सन। अभी उस आपके पर्सन जिए मरे फटे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, पर वो सॉफ्ट कॉर्नर इतना भी नहीं है कि लाइक उसको फिर से आप एक चांस देना चाहो। नो, नॉट दैट। भाई तो दूर रहे मेरे पास, अपना वो बदबूदार पर्सनालिटी लेके मत आ, यू आर स्टिंकिंग। बट कोई है जो आपके पर्सन की जो ये झूठ है ये एक्सपोज करने वाले हैं। अब रिलीज एक्सपेक्टेशंस, द कोल्ड शोल्डर, कीपिंग अप अपीयरेंसेस, शॉकिंग डिस्कवरी, प्रिटेंडिंग टू बी फाइन। आपके पर्सन प्रिटेंड कर रहे हैं अभी सब कुछ सही है बॉस, ऑल इज वेल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं क्या, लाइफ इज गोइंग ऑन, कुछ कुछ नहीं बिगड़ा मेरा, मैंने तेरा सब कुछ बिगाड़ दिया, तू क्या बिगाड़ पाई, तू तो इतना चिल्ला मिल्ली की, इतना फाइट मारी, कुछ बिगाड़ पाई नहीं, आई एम द बॉस, कुछ नहीं बिगाड़ पाया, आई एम गुड। बट अंदर ही अंदर ना उसका फटके हाथ में आ गया है, आपकी वजह से नहीं, आपने, आप कुछ नहीं उसका उखाड़ पाए शायद, गिवन स्पेशली अगर आपके पर्सन आपसे वेल ऑफ है हर चीज़ में, सोशली वेल एस्टैब्लिश्ड, पैसे वाला, नेटवर्क वाला, कोई पब्लिक फिगर, तो नहीं, शायद आप कुछ ज़्यादा उसका उखाड़ नहीं पाए। पैसा बोलता है आफ्टर ऑल, पैसा ही माँ बाप है इस दुनिया का, तो एपरेंटली मटेरियल वर्ल्ड में बोले, पर आपका स्पिरिचुअल गेम बहुत हाई है, उसका अगर फाइनेंशियल गेम हाई है तो आपका स्पिरिचुअल गेम हाई है। सो यू आर मोर अलाइंड विद द यूनिवर्स, और सब कुछ यूनिवर्स का ही है, सो बाजी तो यूनिवर्स ही मार जाएगी। सो वट एवर द सिचुएशन इज, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट योर पर्सन। कमर में दर्द हो रहा है वो। सो अभी आपके पर्सन प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो फाइन है ऑन दी सर्फेस, पर अंदर ही अंदर बहुत ही वल्नरेबल फील कर रहे हैं, टूट रहे हैं, आपकी वजह से नहीं, उसका सर्कमस्टांसेस ऐसा हो रहा है, उसको उसका कर्मा मिल रहा है, उसके लाइफ का जो भी कर्मा है मिल रहा है, बट समहाउ वो सारा कर्मा उसको ऐसा लग रहा है कि आपके प्रति उसने इनजस्टिस किया है, उसकी वजह से मिल रहा है, जो कि नहीं है, पार्शियली राइट बट मेजरली रॉन्ग। वो अपना फुल लाइफ का कर्मा ही झेल रहे हैं, जिसका एक पार्ट आपके प्रति किया हुआ इनजस्टिस भी है। अ, तो अभी वो अपरेंटली फाइन दिखा रहे हैं, शायद आपको भी दिखाना है, वो जानते हैं आप डिसइंटरेस्टेड हो, फिर भी उस पर नज़र गड़ाए रखे हो, जबकि आप शायद नहीं भी हो, वट, तो उसको एक अपीयरेंस पुट करना होता है, स्पेशली अगर वो पब्लिक फिगर है तो उसको एक फेस मास्क मेंटेन करना होता है, जो बहुत जल्दी अनमास्क्ड होने वाला है। सो अपीयरिंग टू बी फाइन बट एक्चुअली नॉट फाइन। रिलीज एक्सपेक्टेशंस, अभी ना आपके पर्सन में कहीं ना कहीं एक सरेंडर मोड भी आया है, मैं ये डिनाई नहीं करूँगी। अभी ना वो क्योंकि उसका जो इनर वल्नरेबिलिटी है, अभी उसको इतना तो समझ में आ गया है कि वो चीज़ें उनके हाथ से जा रही है, वो कितना भी कोशिश करे, वो नाटक कोई कुछ भी करे कि वो राजा है, पर उसका धीरे धीरे हाल भिखारी से भी बदतर हो रहा है, विथ नो ऑफेंस टू एनीवन। तो अभी ना वो रिलीज़ करे एक्सपेक्टेशंस के भाई जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, देख लेते हैं किस्मत क्या लाती है, वही मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक कहीं ना कहीं एक सरेंडर मोड में आपके पर्सन आ तो रहे हैं। द कोल्ड शोल्डर, समवन इज डेलिबरेटली डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स, हाइडिंग डिससेटिस्फैक्शन। ये मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी लग रही है, या फिर इवन अदरवाइज कोई है जिसके जो बहुत आपके पर्सन जिसके बहुत क्लोज है, थर्ड पार्टी हो भी सकती है, सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट समवन हु इज़ वेरी डियर टू योर पर्सन, या फिर आपके पर्सन का सेफ हेवन है, या फिर आपके पर्सन के भरोसे के पात्र है, या फिर आपके पर्सन जिसके साथ रहना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दोस्त है तो दोस्ती तोड़ना है या कुछ करना है, आपके पर्सन जिसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स, वो ना डेलिबरेटली
वो ना आपके पर्सन को कोल्ड शोल्डर दे रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। जानबूझ के वो अपने आप को आपके पर्सन से डिस्टेंट रख रही है या रख रहा है, डिससेटिस्फाइड है आपके पर्सन के प्रति, पर वो डिससेटिस्फैक्शन हाइड कर रहे हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं कि आपके पर्सन से वो डिससेटिस्फाइड है। बस वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ताकि ये भी आपके पर्सन को खोना नहीं चाहता है या चाहती है कि बॉन्ड उन लोगों को नहीं तोड़ना है, फॉर वॉट एवर रीजन्स, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ही सही, बट डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फाइड है, तोड़ के नहीं जा सकते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, पर चिपके रहना चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम साथ में रहना भी नहीं है। सो सॉरी, कोल्ड बिहेव तो कर रहे हैं। आई यॉन्ड, जनरली आई डोंट यॉन ड्यूरिंग रीडिंग, सो या कोई तो बर्नड आउट है, एग्जॉस्टेड है, आपके पर्सन की एनर्जी है ये, आपका पर्सन का हो गया है, उसका अभी किसी चीज़ में ही वो अभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, अभी लाइफ में उसको और कुछ उछल कूद नहीं करना है। हाउएवर, कीपिंग अप अपीयरेंसेस, अगेन मुस्कुराता हुआ चेहरा, सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बट शायद आप भी देख रहे हो, फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, पार्टी अटेंड कर रहे हैं, दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ जिंगलाला कर रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट मिला है, काम कर रहे हैं, सब कुछ सही है, एकदम फाइन, एक्टिंग लाइक एवरीथिंग इज़ फाइन। ये बस एक अपीयरेंस है, सही, ये एक्चुअल में उसका कंडीशन नहीं है, बार बार यही आ रहा है, एंड आई हैव टू गो बाय माई कार्ड्स। शॉकिंग डिस्कवरी, अ शॉकिंग डिस्कवरी इज़ ऑन द वे, ये आपके लिए है। बहुत जल्द आपको कुछ शॉकिंग न्यूज़ मिलने वाला है आपके पर्सन के बारे में, एंड आई थिंक इट हैज़ टू डू विथ हिज और हर कर्मा। अभी जो आप सोच रहे हो ना, वो पर्सन को यूनिवर्स ने खुला छूट छोड़ दिया है, क्लीन चीट दे दिया है, देखो कितना मज़े कर रहे हैं, मेरे तो बर्बाद है ज़िंदगी, पर वो कितना खुश घूम रहा है, उसका उसके साथ तो कुछ नहीं हुआ, उसने इतना बुरा किया। धीरे बंधु धीरे, ऑल इन डिवाइन टाइमिंग, बहुत जल्द एक शॉकिंग डिस्कवरी होने वाला है। इट विल बी प्लेजेंट फॉर यू एंड इट विल बी अनप्लेजेंट फॉर योर पर्सन फॉर ऑब्वियस रीजंस। एक बात हमेशा याद रखना, 3 माले से अगर किसी को धक्का मारो तो उसका मरना, ज़्यादा चोट लगना, पता नहीं, पर अगर 10 माले से किसी को धक्का मारो तो कंपेयर टू 3 माले से अगर कोई किसी को धक्का मारो तो जो चोट उसको लगेगा, 10 माले से अगर किसी को धक्का मारो तो चोट ज़्यादा लगेगा ना। अब 10 माले तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, वो बिल्डिंग में आएगा, ग्राउंड फ्लोर, और यहाँ तो लिफ्ट भी नहीं है, कर्मा हैज़ नो लिफ्ट्स, नो शॉर्टकट्स, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स, यू हैव टू डू द हार्ड वर्क, यू हैव टू टेक द लॉन्ग वे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये करते हुए 10th फ्लोर तक पहुँचना है। फिर वहाँ उसके लिए उसका कर्मा इंतज़ार कर रहे हैं, बुम, और ये बुम होने वाला है। 8 माले तक तो ये पहुंच गया। आई डोंट नो वाई आई सेड 8, 8 इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ कर्मा, बट बस मेरे मुंह से निकल गया। 8 माले में अभी आपके पर्सन है, 2 माला उसको और चढ़ना है, चढ़ने दो, उसके बाद वो कहाँ गिरेगा। देखो ये डाइवर, डीपेस्ट सी, कहाँ जा रहा है जिसका कोई तल नहीं है, डीपेस्ट सी में डाइविंग हो रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, दरिया के कौन से डीपेस्ट कॉर्नर में जाके गिरेगा, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। दिस इज़ व्हाट द रीडिंग इज़ टुडे। आई डोंट नो, क्या मैं खुश नहीं हो सकती, मैं दुखी भी नहीं हो सकती, आई हैव टू बी इन द न्यूट्रल एनर्जी। बट एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि कर्मा नेवर मिसेस एन एड्रेस। अगर आपको लग रहा है और अगर आप सोच रहे हो कि क्या फ़ायदा, मरने से पहले मिलने का क्या फ़ायदा, पूरी ज़िंदगी तो जिंगालाला किया, मरने के डेथ बेड में मिला तो क्या, पता है लास्ट में इंसान का खून जब गर्म होता है तो वो बहुत कुछ कर सकता है, पर जब वो डेथ बेड में होता है या जब वो इस फिज़िकली इमोशनली इस पोजीशन पे नहीं होता है कि वो अपना टेक केयर कर सके, वो वाइटैलिटी और बॉडी में नहीं रहती है, ना ही वो माइंड में रहता है, जब वो कमज़ोर हो जाता है तब जो शॉक मिलता है ना, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है। वो
अगर वो, और डेथ बेड में खून की उल्टी करना, चिल्लाना, दैट इज पथेटिक. आई नो, आई नो, आई हैव सीन इट विथ माई ओन आईज, सो आई नो. वो ना, अगर वो 2 दिन भी तड़पे ना, वो 2 दिन का तड़प पूरी जिंदगी भर की तड़प के मुकाबले, वो जिंदगी भर का तड़प उस 2 दिन के तड़प के सामने कम पड़ जाता है. और ये आप भी जानते हो. वैसे अभी इम्पल्सिवनेस में या आपके हॉट हेडेडनेसेस में वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, बट इवन यू नो. क्योंकि बाकी दर्द सब बांट सकते हैं, पर जो शरीर का दर्द है वो नहीं बांट सकते. आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, बेस्ट जगह से आप अपना चिकित्सा करवा सकते हो, पर आपका जो दर्द है वो कहाँ कैसे कम, वो कोई कम नहीं कर सकता है. दैट इज योर कर्मा. बिकॉज कहा ही गया है, एनी काइंड ऑफ फिजिकल पेन दैट यू एंड्योर is a part of your karma release. So you never know. So anyway, that is your reading for today. Thank you for watching.